हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज नंबर 2 देख रहे हैं। इसी तरह से 22 सेट दिया गया है और आपको 2200 से 22 सेट कराया जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल का वज़न नहीं बढ़ेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टोटल 22 सेट देख सकें। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे क्या है और क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान के युग में समय की बहुत बढ़ा दिया गया है। कह रहा है कि जो वर्ड त्रुटि वर्ड है, रॉन्ग वर्ड है, वो ज्ञात करना है। और क्वेश्चंस क्या है कि विज्ञान के युग में समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है रॉन्ग है? तो कौन सा वर्ड रॉन्ग है? तो कौन सा? समय की महत्व। कौन सा रॉन्ग वर्ड है? समय की महत्व। क्या है? ये रॉन्ग वर्ड है। ठीक है, क्यों? क्या होना चाहिए था? रियल में होना था का, समय का महत्व होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पुलिंग वर्ड है। ठीक है, आगे चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। जिसका कोई आधार न हो, तो जिसका कोई आधार न हो तो क्या होगा उसका? निराधार। क्या होगा? निराधार। ठीक है, आगे चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो सही शब्द है, इसमें सब शब्द माखन चोर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे शब्द का हमको चयन करना है जो सही लिखा हुआ है। देखिए, इसमें भी पढ़िएगा, इसमें भी, इसमें सब में माखन चोर है, लेकिन सही कहाँ लिखा हुआ है ये हमको देखना है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, माखन चोर, ये सिर्फ सही है, माखन चोर। ठीक है, माँ भी है, ख भी है, न भी है, चोर भी है। ठीक है, बाकी देखिए आप कहीं ना कहीं गलत होगा। जैसे हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, माँ और क है, तो ये तो गलत हो गया। माँ ख न है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो गो ऊपर है, च है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से सी भी देखिएगा तो आपको गलत मिलेगा। तो ये ए बी सी गलत है। क्या है सही शब्द? क्या है? डी है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ठीक है, 4 क्या कहता है? 22 सेट कराया जाएगा आपको। ठीक है, प्यून और क्लर्क के लिए। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को पूरा देख सके, पूरा किताब का डिस्कशन आसानी से देख सके। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनो। विलोम मतलब मीन्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड को आपको चुनना है। तो यहाँ क्या है? निशा, और निशा का उल्टा चुनना है। तो ये आप कब पता कर पाएंगे कि निशा का उल्टा वर्ड क्या होगा? तो निशा का जब आपको अर्थ पता होगा, तो निशा का अर्थ होता है रात। निशा का अर्थ क्या होता है? रात। क्या होता है? निशा का अर्थ होता है रात। क्या होता है? रात। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको पता करना है। ठीक है, विपरीत शब्द यानी अपोजिट वर्ड, तो क्या होगा? दीवा। दीवा का अर्थ क्या होता है? दिन। क्या होता है? दिन। दिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? निशा का क्या हो जाएगा? दीवा। क्योंकि निशा का रात, दीवा का दिन, अपोजिट वर्ड हो गया। आप समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। इसी तरह के 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है? त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 5 नंबर का तो देखिए, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना कौन? अधर में लटकना, अधर में लटकना, इधर उधर होना, सब जगह रहने वाला या संकालु होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। तो अधर में लटकना, त्रिशंकु होना यानी अधर में लटकना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है त्रिशंकु होना का क्या होगा? अधर में लटकना। ठीक है, 5 का होगा क्या? त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधर में लटकना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनो। विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड को आपको चुनना है।
ठीक है। तो आइए अपोजिट वर्ड को चुनते हैं। असफल, तो असफल का अपोजिट क्या होगा? सब लोग जानते हैं असफल का अपोजिट क्या होगा? सफल होगा। क्या होगा? सफल। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले का चयन करें। देखिए सब भुलक्कर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए बी सी डी देखिएगा सब भुलक्कर लिखा हुआ है, लेकिन जिस ऑप्शन में सही है हमको उसको चुनना है, ठीक है। तो सही किस में है देखिएगा आप अच्छा से, भूलक्कर भूलक्कर भुलक्कर, तो ऑप्शन डी में देखिएगा भू ल क भुलक्कर, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, यही सही भुलक्कर है, बाकी सब कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है। तो 7 का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, भुलक्कर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द मीन्स एक ही शब्द का 5 शब्द होते हैं, ये मीनिंग सेम होते हैं। तो व्यवधान, व्यवधान का हमको क्या लिखना है? उसका अर्थ निकला व्यवधान का। तो व्यवधान मीन्स बाधा होता है। क्या होता है? बाधा होना होता है, किसी भी काम में बाधा देना। तो 8 का देख लीजिए आप आंसर क्या है? बाधा, ठीक है। 8 का आंसर ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो रिक्त स्थान को भरे ऐसे भरे ताकि ऑप्शन से उपयुक्त हो और सही हो जाए। तो देखिए, पुस्तक का पन्ना फट गया, पुस्तक का पन्ना फट गया, सही है। पुस्तक का व्याकरण फट गया, नहीं। पुस्तक का रंग फट गया, नहीं। पुस्तक का अक्षर फट गया, नहीं, सब गलत हो रहा है। पुस्तक का क्या फट गया? पन्ना फट गया। क्या होगा? पुस्तक का पन्ना फट गया। तो 9 का आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा। 9 का आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलती है, गलती हमें चुनना है। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। कहता है जो हम लोग का आपसी मेल मिलाप है उसका जटिल समूह जो स्वरूप है वही समाज है हमारा। तो इसमें गलत है, क्या है? त्रुटि क्या है? जटिल स्वरूप ही। अच्छा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, समूह के लोगों की। अच्छा, ऑप्शन सी, आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का। ऑप्शन डी, समाज है। क्या है गलती? 10 का हमको चुनना है। तो गलत क्या है? तो गलत है आपका समूह के लोगों की, ये गलत है क्योंकि यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समूह के लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हमारा क्या है? गलत है। समूह के लोगों का होना चाहिए, ठीक है, या समूह के लोगों को होना चाहिए क्योंकि पुलिंग वर्ड्स में ये लोग आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मीन्स क्या होते हैं? एक ही शब्द की जो अर्थ सेम आते हैं और 5 शब्द होते हैं, ठीक है। तो अवगुण, अवगुण मीन्स जिसमें क्या हो? अवगुण हो, गुण नहीं हो, ठीक है। यानी कि गुण नहीं हो तो क्या हो? दोष हो, ठीक है, दोष हो। तो 11 का आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मारिएगा, डी होगा। 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। नीचे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यानी इधर साइड में होगा। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ है 12 नंबर क्वेश्चंस। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कहते हैं? दिए गए वाक्य के एक शब्द दीजिए, एक शब्द देना है, इतिहास से संबंधित है। इसमें कौन सा शब्द है जो इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए ऐतिहासिक। क्या होगा आंसर? ऐतिहासिक, ऑप्शन ए होगा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, ये है रेखांकित खंड, ठीक है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा है का चयन करें। तो देखिए, ये है रेखांकित शीतल, और सेम मीनिंग वाले वर्ड हमको ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन ए में है सुरभि, क्या सेम है? शीतल का अर्थ है सेम, इस सुरभि का अर्थ सेम है? नहीं। अनल, क्या सेम है? नहीं। सुगंधित, क्या सेम मीनिंग है? नहीं। ठंडी, क्या सेम मीनिंग है? शीतल।
मीन्स ठंडा और ठंडी मीन्स ठंडा, ये सेम मीनिंग है। यानी ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 13 का डी आंसर होगा ठंडी। शीतल का क्या होगा, सेम मीनिंग ठंडी। यानी यहाँ क्या रख सकते हैं, ठंडी लिख सकते हैं। ठंडी वायु चल रही है या शीतल वायु चल रही है, ये दोनों का अर्थ एक ही होगा। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 12 लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। क्या होगा, गट्ठर पड़े हुए हैं। अब देखिए जब लकड़ी के झुंड जो होते हैं पड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग गट्ठर बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब लकड़ी के झुंड पड़े हुए हो तो हम लोग उसको गट्ठर बोलते हैं, ये याद हुए होता है। तो जब 12 या 13 जब 8 लकड़ी के जो गट्ठर जब ये ग्रुप में करके बांध के रखे होते हैं उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। ठीक है, तब 12 लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा आंसर इसका। ठीक है, आगे चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें। समानार्थी शब्द मीन्स होता है कि सेम शब्द मीनिंग होना चाहिए। उसका अर्थ जो होगा वान का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग होगा अगला मीनिंग का, तो होगा समानार्थी शब्द। तो वान का क्या होगा, सेम सिलीमुख यानी ऑप्शन ए 15 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। 15 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे चलिए 16 नंबर। पंकज किसका पर्यायवाची है। हम पर्यायवाची मीन्स भी क्या बोले थे कि एक वर्ड 5 वर्ड जैसा होगा उसका भी मीनिंग सेम होगा। तो पंकज का क्या होगा, पंकज का कमल होगा। पंकज का क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी 16 का सी होगा, कमल होगा। ठीक है, आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 क्या कहता है, सही वर्तनी वाले, ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 17 नंबर क्वेश्चन को आप जब देखिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। सब लिखा हुआ है अस्थायित्व और इसमें सही कौन लिखा हुआ है आपको बताना है। देखिए ई अस्थायित्व गलत हो गया, यहाँ देखिए अस्थायित्व गलत हो गया, अस्थायित्व गलत हो गया। यहाँ देखिए अस्थायित्व, तो ये सही है सिर्फ डी, यानी 20 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 18 देखिए खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, खून का घूंट पीना यानी गुस्सा को पी जाना, यानी गुस्सा को पचा जाना, गुस्सा को क्या करना, पचा जाना। यानी 18 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 80 का आंसर क्या होगा, डी होगा, खून का घूंट पीना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसका आंसर। 19 का, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के दिए गए उठ बैठा, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। अब बोल रहा है कि यहाँ पर हम कौन सा शब्द रखें कि एकदम परफेक्ट वर्ड बन जाए। मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठा, नहीं, परफेक्ट नहीं बना। मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, नहीं परफेक्ट बना। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, हाँ ये परफेक्ट बन जा रहा है, ये परफेक्ट बन जा रहा है। मोहन के उठने पर वह उठ बैठा, नहीं ये परफेक्ट नहीं बना। देखिए जब आप जाइएगा तो आपके रिस्पेक्ट में कोई खड़ा हो जाएगा। जब आप कोई टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, तो जाने पर यानी आंसर क्या होगा, 19 का सी होगा। 19 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 20 नंबर देखिए आप, आंसर क्या होता है 20 का। 20 क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु अज्ञ यानी अज्ञानी और अबोध होता है। जो शिशु होता है, जो बालक होता है, वो अज्ञानी होता है और अबोध होता है। अज्ञा के मीन्स होता है अज्ञानी, जिसको ज्ञान ना हो। अबोध होता है, ठीक हो, जिसको कोई बोध ना हो। ठीक है, तो ये 20 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 21 नंबर आंसर देखिए क्या होगा 21 का। इसी तरह से 21 का आंसर देखेंगे। दिए गए वाक्यांश में एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अगर कोई का वस्तु आप अपने पास रखते हैं तो क्या कहते हैं
कि यह आपका धरोहर है, यह आपकी अमानत है और इसे हम संभाल कर रखे हुए हैं। तो अपने पास रखे हुए दूसरे की वस्तु के क्या कहते हैं कि ये आपका धरोहर है और इसे हम संभाल रहे हैं। आपने ये बात सुना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धरोहर। क्या बोलते हैं? धरोहर। यानी 21 का आंसर क्या होगा? बी। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं। अगर आसानी से आप मेरे साथ बढ़िएगा तो 22 सेट है, 22 सेट का डिस्कशन हम अच्छी तरह से आपको करवाएंगे। ठीक है, प्यून और क्लर्क दोनों के लिए ये बताया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी पढ़िएगा 22 नंबर क्वेश्चंस। दिए गए शब्द का विलोम, कौन सा शब्द पढ़ना है हमको? विलोम यानी अपोजिट वर्ड पढ़ना है। ठीक है, विलोम चुने। जातीय, अच्छा जातीय शब्द सुन रहे हैं, तो जातीय का विलोम क्या होगा? जातीय का विलोम क्या होगा? विजातीय। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? विजातीय। ठीक है, यानी 22 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आइए 23 शब्द। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होना होगा जो धन से संबंध रखता है, रखने वाला। अब ये पूरा बड़ा वर्ड है, वाक्य है, इसके लिए हम एक वर्ड क्या बोलेंगे? तो ये किस वर्ड से जुड़ा हुआ? आर्थिक। आर्थिक वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 23 का सी, आर्थिक। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। ठीक है, आइए 24 क्वेश्चंस देखेंगे। 23 हो गया, 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 क्वेश्चंस नेक्स्ट में होगा। ठीक है, इसमें है 24 क्वेश्चंस, यहाँ देख सकते हैं। अब 24 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपको देख लीजिए। यहाँ पे ये 24 क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से है, क्या कहती है देखिए। अब है ये चारों वर्ड है, सब में लिखा है सर्पनेखा, और आपको सही वर्ड जो है आपको बताना है कि सही कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए सर्पनेखा, 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 सुपर्णरेखा, तो ये तो काट दीजिए, सही है नहीं। अब यहाँ देखा सुपर्णरेखा, ये भी गलत है। अब देखिए सुपर्णरेखा, गलत है। अब यहाँ पे देखिए यही सही है, सुपर्णरेखा, यही सही है, सुपर्णरेखा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 24 का? ए आंसर हो। 24 का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो। ठीक है, अब 25 देखिए क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चंस। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी ऐसे भाग को ज्ञात करना है जिसमें रॉन्ग है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है हमको ज्ञात करना है, यानी ऑप्शन डी में मार देंगे अगर कोई त्रुटि नहीं होगा तो। चुने। महेश जी बात कर रहे थे, कौन बात कर रहे थे? महेश जी, और उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। और उनके भतीजा क्या करते हैं? अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। महेश जी बात कर रहे हैं और उनके भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। क्या करा यहाँ कि उनका भतीजा, ये सही है, सही है। महेश जी बात कर रहे थे, सही है। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, क्या 23 का 25 का सी सही है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो यही टूटी है, ये टूटी वर्ड है, ये गलत है। ठीक है, कोई टूटी नहीं है, नहीं टूटी है, सी टूटी है। अब आप कहिएगा कि 25 जो क्वेश्चन से 25 जो क्वेश्चन है उसमें क्या सी टूटी है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? तो अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं में टूटी है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए कि अपने लक्ष्य पे नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि जो उनके भतीजा है, लड़का भी है, पुलिंग वर्ड से, तो क्या होगा कि क्या रखता है, रखता है, नज़र क्या करता है? रखता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। नज़र क्या करता है? रखते नहीं है, नज़र रखता है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे चलिए 26 में चलते हैं, क्या कहता है। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी पसीना पसीना होना यानी मेहनत कर रहा है, अब मेहनत करना यानी बहुत थक जाना, बहुत थक जाना, बहुत थक जाएगा जब कोई व्यक्ति, तब तो पसीना पसीना हो जा। कौन सा क्वेश्चन? 26 का आंसर क्या होगा? पसीना पसीना होना यानी कि बहुत थक जाना, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब 27 हम लोग देखेंगे। 27 क्या कह रहा है क्वेश्चंस, उसके बाद देखिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक है, यानी खाली शब्द को भरना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले 27 से 31 तक, 27 से 21 तक को हमको क्या करना है? भर देना है। किसको भरना है? 27 से 31 तक है,
ये सारे क्वेश्चंस को हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। सबसे पहले 27 को देखेंगे, क्या कहता है। भारत के गांव ठीक है के मनोरम स्थल है और वहाँ का निवासी प्राकृतिक में ही पल रहा है, परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति में अत्यंत ही है, क्योंकि वहाँ के लोग इस पर निर्भर रहते हैं। अब क्वेश्चंस बनाना हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जब वो वाक्य आप पढ़िएगा तो वहाँ से निष्कर्ष निकलेगा और यहाँ आसानी से आप बना पाइएगा। 27 क्वेश्चन है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, एक के लिए क्या होगा, तो एक देखते हैं क्या है। एक देखिए आप, एक क्या है। ठीक है, एक कहता है कि भारत के गांव प्राकृतिक के मनोरम स्थल है। क्या होगा, प्राकृतिक आंसर होगा। 27 का आंसर क्या होगा, बी होगा, प्राकृतिक आंसर होगा। 27 का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, प्राकृतिक होगा। तब भारत के गांव प्राकृतिक के मनोरम स्थल में है। अब देखिए 28, वहाँ का निवासी प्रकृतिक की गोद, 28 का गोद यानी ए, 28 का क्या होगा, ए, गोद में ही पल रहा है। अब 29 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, 29 देखिए। परंतु इसके दृश्य से पिछड़े हुए हैं। किसके दृश्य से पिछड़े हुए हैं, पिछड़ा हुआ है वह गांव, तो आप बताइए किसके दृश्य से पिछड़े हुए हैं। तो 28 देख रहे हैं हम, तो 28 यहाँ है, गोल हो गया। 29 देख रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। देखिए, हाँ, आर्थिक दृष्टि से ये गांव जो है पिछड़ा हुआ है। 28 में आर्थिक दृष्टि से ये गांव क्या है, पिछड़ा हुआ है। उसके बाद 29 के बाद 30 देखिए, 30 क्या कहता है, 30 में आइए, 30 कहता है 30 नंबर अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है और इसके, क्योंकि वहाँ के लोग 30 में है, 30 में दयनीय है, यहाँ दयनीय होगा, दयनीय है। 30 में देखिए, 30 में देखिएगा आप, जब तो 30 में देखिएगा 30 में तो क्या होगा, 30 का दयनीय है। ठीक है, और 31 गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और वो गाँव के लोग जो है किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है, इसी कारण से वहाँ की स्थिति दयनीय है। ठीक है, आगे चलिए क्या कहती है। अब 32 से 34 का जो क्वेश्चन है ये टोटल करेंगे हम लोग। ठीक है, करते हैं क्या कह रहा। पहले ये हमें पढ़ना होगा, ये सारे लाइन जो है हम लोग को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, क्या कहता है, जब आप पढ़िएगा, ये हमने पढ़ लिया है पूरा, आप खुद से इसको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को लगा पाएंगे आसानी से। ठीक है, ये सारे लाइन पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद यहाँ इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप लगा पाएंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे करना। कहता है कि धनिया की चिंता का कारण क्या था, वही जो लाइन पढ़िएगा उसी से यहाँ क्वेश्चंस का आंसर है। तो धनिया का चिंता का कारण क्या है, तो धनिया का चिंता का कारण है होरी के निराश भरे शब्द। धनिया का चिंता का कारण क्या है, होरी के निराश भरे शब्द, यानी कि 32 का आंसर क्या है, सी। ठीक है, अब 33 देखेंगे। अंत कारण से आशीर्वाद देना का अर्थ है, अंत कारण यानी अंतः कारण यानी अंदर से आशीर्वाद देना, अंदर से आशीर्वाद देना। 33 का क्या होगा, किसी को दिल से आशीर्वाद देना, अंतर से आशीर्वाद देना, यानी 33 का आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर। आइए 34 देखते हैं। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की तृण था, जो लेखक का अभिप्राय है। 34 कहता है, लेखक का अभिप्राय है कि पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था, पति ही एकमात्र सहारा था, और पति क्या होगा, उसका मर गया है। ठीक है, तो अब उसका कोई सहारा नहीं रहा दुनिया में, अब उसका कोई अब असहाय हो गया है। जब आप उस लाइन को पढ़िएगा तो पता चलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन को आप देखें क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन से हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश आएगा। काने को काना कहने पर होने वाले दुख आँख वाले का नहीं समझ सकता, इस वाक्य का अर्थ क्या है। कहता है कि अगर काने को काना कहें तो जो दुख होता है वो दुख जिसके पास आँख है वो नहीं समझ सकता है,
इस वाक्य का अर्थ क्या है कि बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है। इस वाक्य का क्या अर्थ है कि बिना अनुभव के क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है। इस तरह से हिंदी के 35 क्वेश्चन ख़त्म हुए। हमने पोल कराया थे, पोल में कहा गया था कि आप सबसे पहले हिंदी बताइए, फिर इंग्लिश और उसके बाद मैथ, तो हमने हिंदी कराया। जो अनसब्सक्राइब अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अनसब्सक्राइबर लोग हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को देखे हैं तो आपके मोबाइल का वेट नहीं बढ़ेगा 2 kg। सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस तरह से सारे वीडियो देख पाएंगे। ये सारे बुक का मैं पूरे प्लेटफॉर्म के बुक के सोल्यूशन कराऊंगा, इसलिए आपके बेनिफिट होंगे, ठीक है। और पूरी PDF आपको मिलेगी, इसलिए पूरे चैनल को देखने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए, PDF पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज यहीं तक, बाकी कल आपको बताया जाएगा।